नमस्ते। आप सब बहुत अच्छे हैं। कहानी कविता और अभय कुम्मट में आप सबका स्वागत है। आज मैं ओशो की एक कहानी और स्वर्गीय प्रमोद तिवारी की बहुत प्यारे गीत के कुछ अंश आपके सामने रखूंगा। ऊँटों का एक काफिला अपने गंतव्य तक, अपनी जगह तक नहीं पहुंच पाया और रास्ते में उसे एक सराय में रुकना पड़ा। तो सराय के पास ऊँटों के साथ आए वो उनके रखवालों है, उनका ध्यान रखने वालों ने 100 में से 99 ऊँटों को खूंटे और रस्सी के साथ बांध दिया। लेकिन एक ऊँट की रस्सी और खूंटा उन्हें नहीं मिला। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। तो उन्होंने सराय के मालिक के पास जाकर उससे पूछा कि क्या हमें एक रस्सी या खूंटा कुछ दे सकते हैं क्या, क्योंकि हमारा एक ऊँट बिना बंधा हुआ रह गया, उसको बांधने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। तो सराय के मालिक ने कहा कि मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे पास कोई खूंटा या रस्सी नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही बांध दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे? अरे बोले आदमी बन जाते हैं बिना खूंटों के, बिना रस्सी के, जो है ही नहीं उनसे बन जाते हैं, तो ऊँट क्या है? आप जाइए, जैसे बाकी ऊँटों को आपने खूंटा गाड़ा और रस्सी बांधी, वैसा ड्रामा कीजिए, वैसा नाटक कीजिए और आ जाइए। और कोई चारा नहीं था और कोई तरीका नहीं था उनके पास, इसके लिए वो जाते हैं और उन्होंने उसको वैसे ही ड्रामा करके करके खूंटा गाड़ा, रस्सी बांधी और छोड़ के आकर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब उठे तो उन्होंने रवाना होने के लिए 99 ऊँटों के खूंटों की और रस्सी तो खोली, लेकिन 100वें ऊँट की रस्सी और खूंटे चूंकि थी नहीं, इसके लिए खोली ही नहीं। अब वो ऊँट उठने को तैयार नहीं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस ऊँट को उठाएं, खड़ा करें, रवाना करें, पर वो तैयार ही नहीं। तो उन्होंने सोचा जरूर ये सराय का जो मालिक है जादूगर है। पहले तो उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था कि बिना खूंटे और रस्सी के कोई ऊँट कैसे रह सकता है। अब ये उठने को तैयार नहीं। तो सराय के मालिक के पास जाके कहते हैं कि सर वो आप बताइए आप क्या करें, वो तो ऊँट उठ नहीं रहा है। तो बोला आपने उसकी रस्सी खोली क्या, खूंटा उखाड़ा क्या? बोला है ही नहीं। बोले जैसे आपने बांधी वैसे खोल दीजिए। वो जाते हैं और वैसे ही ड्रामा करते हैं, खूंटा निकालने का, रस्सी खोलने का, ऊँट उठ खड़ा होता है और चल पड़ता है। तो हम भी अपने जन्म से और बीच में कहीं पर भी कभी भी पता नहीं किसी ऐसी अनजान और जो खूंटियाँ है ही नहीं उनसे बन जाते हैं। कुल, परिवार, मोहल्ला, समाज, प्रांत, देश, धर्म, न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके वेदी पर, जिनके लिए हम अपने जीवन के औचित्य को, जीवन की अच्छाइयों को, जीवन के प्यार को, जीवन के सद्भाव को, जीवन के सत्य को न्यौछावर कर देते हैं। स्वर्गीय प्रमोद तिवारी ने नदी से जुड़ा हुआ, नदी को माध्यम बना के एक बहुत प्यारा गीत लिखा है। उनके उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रखूँगा। वो कहते हैं, बहते रहने की बात करते हैं, चलते रहने की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, बदलते रहने की बात करते हैं और बिना बंधे मुक्त रहने की बात करते हैं। उनकी खुद की आवाज़ में ये गीत यूट्यूब पर है। मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। जिन्हें मुझसे अच्छा वह गीत सुनना है वो ज़रूर उनकी आवाज़ में सुने। मैं आपके सामने कुछ अंश रख रहा हूँ। नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना, नदियाँ मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा संसार। नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना, नदियाँ मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है, सागर की बहना नदिया, गागर से कहना नदिया, गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पाँव में दीवार। नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना। परंपराओं से हम जुड़ जाते हैं, रीति रिवाज से हम बन जाते हैं। उस पे प्रमोद तिवारी जी ने लिखा है, प्रचलित गतियों से बचना,
अपना पथ खुद ही रचना, प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना, अपनी रचना में तुमको छलकेंगी गंगा जमुना, अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपनी ही होगी फिर रफ्तार, अपनी कश्ती अपनी पतवार, नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना, सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना, स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना, किरणें सर पर नाचेंगी, सूरज का खत बाचेंगी, सूरज खत में होगा जीवन का सार, फिर लेना बादल का अवतार, नदियाँ धीमे धीमे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना। नदी जो माध्यम है उससे हम कितना सीख सकते हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसलिए आइए हम नदी की तरह बहें, खूंटों से बचें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।